वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स आज है 24 जनवरी 2025 और 24 जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स का हम लोग यहाँ पर डिटेल से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले 23 जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स का हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय राज्य ने किस तारीख को स्थापना दिवस मनाया? तो उत्तर हो जाएगा 21 जनवरी को। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, किस बैंक ने यूपीआई सक्षम फर्स्ट अर्न क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो उत्तर हो जाएगा आईडीएफसी फर्स्ट ने। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 पुस्तक का नाम है। ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा किस टाइगर रिजर्व के जैव विविधता का पुनरुद्धार हुआ है? तो उत्तर हो जाएगा पलामू टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो उत्तर हो जाएगा 10वां। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हाल ही में उत्कृष्टता के लिए किस श्रेणी के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार हेतु वेब पोर्टल का शुभारंभ हुआ है? तो उत्तर हो जाएगा लोक प्रशासन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हाल ही में चर्चा में रहा कौन सी बीमारी अनुवांशिक विकार मस्तिष्क कोशिकाओं को प्रभावित करता है, जिसके कारण उनकी कार्य क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है? तो उत्तर हो जाएगा हंटिंगटन रोग। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में किस कंपनी और इस्कॉन ने महाकुंभ में महाप्रसाद सेवा के लिए सहयोग किया? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर अडानी समूह। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हाल ही में चर्चा में रहा ऐतिहासिक रत्नागिरी स्थल किस राज्य में स्थित है? तो यह है उड़ीसा में, क्योंकि यहाँ 1200 साल पुराना बौद्ध मठ मिले हैं। ठीक है। चलिए, पहले इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो गांधीनगर गुजरात में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT ने स्टार्टअप प्रतिभा को बढ़ावा देने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो उत्तर हो जाएगा अपना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हाल ही में चर्चा में रही प्रलय मिसाइल किस तरह की मिसाइल है? तो उत्तर हो जाएगा सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो उत्तर हो जाएगा कर्नाटका। कर्नाटका ने किसको हराया? तो विदर्भ को। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, वर्तमान में भारत का वैश्विक स्तर पर कॉफी उत्पादन में कितना स्थान है? तो 7वां स्थान है। पहले स्थान पर ब्राजील है। चलिए नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं 24 जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स का हम लोग डिस्कशन करते हैं। चलिए, महाराष्ट्र सरकार ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच 2025 में कितने मूल्य के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो उत्तर हो जाएगा सी नंबर 6.25 लाख करोड़ रुपए, तो 6.25 लाख करोड़ यहाँ पर। चलिए, तो दावोस में विश्व आर्थिक मंच 2025 में महाराष्ट्र सरकार ने 2 दिनों में 6.25 लाख करोड़ यानी कि लगभग 750 मिलियन समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है। चलिए, इस पहल का उद्देश्य राज्य के आर्थिक परिदृश्य को बढ़ाना और वैश्विक निवेश को राज्य में आकर्षित करना है। देखिए, अब विश्व आर्थिक मंच के बारे में चर्चा हो रही है, तो इससे रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स का हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। देखते हैं हम लोग क्विक रिवीजन के तहत कि अभी हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जारी की है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, 55वीं विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 20 से 24 जनवरी 2025 को दावोस के स्विट्जरलैंड में आयोजित हुआ। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने क्या किया है कि ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक 2025 रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में भू राजनीतिक तनाव, अप्रचलित प्रणालियों और साइबर सुरक्षा कौशल के अभाव के कारण महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के लिए बढ़ते साइबर खतरों पर प्रकाश डाला गया। ये कल का ही क्वेश्चन बनता है, लेकिन मैंने यहीं पर इसको इसको रिवीजन में रख दिया ताकि अलग से कोई क्वेश्चन ना बने और तुरंत हो जाए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने ब्रिज लेइंग टैंक के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो उत्तर यहाँ पर हो जाएगा हैवी व्हीकल फैक्ट्री। किसके साथ? हैवी व्हीकल फैक्ट्री के साथ। ठीक है। रक्षा मंत्रालय ने ब्रिज लेइंग टैंक के लिए हैवी व्हीकल फैक्ट्री के साथ समझौता किया है। चलिए इसका हम लोग डिटेल देखते हैं। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में चेन्नई के अवाड़ी में स्थित हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री HVF के साथ 15 से 61 करोड़ रुपए, लगभग 188 मिलियन डॉलर मूल्य के एक महत्वपूर्ण अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। जनवरी 2025 को इसे अंतिम रूप दिया गया। इस अनुबंध का उद्देश्य भारतीय सेना के लिए 47 T-72 ब्रिज लेइंग टैंक खरीदना है। ठीक है। अब यहाँ बात हो रही है रक्षा सौदों से या रक्षा से संबंधित, तो हम लोग इससे संबंधित करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। फ्रेंड्स, भारत और फ्रांस द्वारा विकसित जो अभी ट्रोजन 155 mm टॉड आर्टिलरी गन सिस्टम को आर्मेनिया से निर्यात का ऑर्डर मिला है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए इंडोनेशिया देश के साथ डील किया अभी हाल ही में। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, रक्षा मंत्रालय ने नौसेना की मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने
वाली मिसाइलों के लिए भारत डायनेमिक्स के साथ क्या किया है, समझौता किया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अभी हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड के दौरान स्वदेशी रूप से विकसित प्रलय मिसाइल का प्रदर्शन किया जाएगा। अब देखिए हाल ही में डीआरडीओ ने क्या किया है, शीत मौसम वस्त्र प्रणाली का अनावरण किया जिसका नाम था हिमकवच था। हाल ही में नाग MK2 भारत के रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया जो तीसरी पीढ़ी के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है यानी ATGM है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 3 नंबर। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री जनमन पर जिलाधिकारियों यानी DM का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया है? तो यह आयोजित हुआ है भारत मंडपम नई दिल्ली में। कहाँ पर? भारत मंडपम नई दिल्ली में। चलिए भारत मंडपम नई दिल्ली। चलिए आगे हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में भारत मंडपम नई दिल्ली में प्रधानमंत्री जनमन पर जिलाधिकारियों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह PVTG के सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों का समाधान करना और राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक ताने बाने में उनके एकीकरण को बढ़ावा देना था। चलिए अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। अब बात हो रही है दिल्ली की, तो दिल्ली में कौन कौन से सम्मेलन आयोजित किए गए उन सभी का हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे। हाल ही में जो है जयंत चौधरी ने क्या किया था, राष्ट्रीय राजधानी में सौर मोबाइल वेन प्रशिक्षण इकाई का शुभारंभ किया। हाल ही में PM मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में ही IMD के 150वें स्थापना दिवस के दौरान मिशन मौसम को लॉन्च किया था। हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में भारत क्लाइमेट फोरम 2025 में भारत क्लीनटेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली में भारत मंडपम में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हाल ही में किसे BSF का नया ADG नियुक्त किया गया। उत्तर हो जाएगा महेश कुमार अग्रवाल। तो महेश कुमार अग्रवाल को BSF का नया ADG नियुक्त किया गया है। BSF मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। चलिए अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। वरिष्ठ IPS अधिकारी महेश कुमार अग्रवाल को BSF का ADG नियुक्त किया गया है। अग्रवाल इस पद पर 4 वर्षों तक सेवा देंगे, ठीक है, जब तक कि वे पदभार ग्रहण करते हैं या अगले आदेश तक, जो भी पहले होगा। अभी देखिए अब बात हो रही है यहाँ पर सेना से रिलेटेड और पुलिस और सेना से रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड हम लोग कुछ करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। अभी वर्तमान में वायुसेना प्रमुख कौन है? एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह है। थल सेना प्रमुख कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं। नौसेना प्रमुख कौन है? तो एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी हैं। CISF के अभी हाल ही में नए महानिदेशक किससे बनाया गया है? तो राजविंदर सिंह भट्टी को। ITBP का महानिदेशक अभी हाल ही में किसे बनाया गया है? राहुल रसगोत्रा को। अभी IPS अधिकारी ज्ञानेंद्र प्रताप को CRPF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। चलिए फ्रेंड्स 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा कुशल व्यावसायिक दस्तावेज प्रबंधन के लिए एनटीटी लॉकर लॉन्च किया गया? तो एनटीटी लॉकर जो है लॉन्च किसके द्वारा किया गया? तो B नंबर उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर होगा केंद्र सरकार। किसने लॉन्च किया? केंद्र सरकार ने। नेक्स्ट हम लोग इसके डिटेल्स को देखते हैं। केंद्र सरकार ने कुशल व्यावसायिक दस्तावेज प्रबंधन के लिए एनटीटी लॉकर को लॉन्च किया है। अब देखिए केंद्र सरकार ने डिजी लॉकर की सफलता पर आधारित एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म एनटीटी लॉकर को लॉन्च किया जो व्यापार और संगठनात्मक दस्तावेजों के प्रबंधन और सत्यापन को सरल बनाता है। बात हो रही है यहाँ पर किससे रिलेटेड? तो लॉकर से रिलेटेड। तो इससे से रिलेटेड कुछ मिलता जुलता करंट अफेयर्स का हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। हाल ही में हमने पढ़ा था अभी कि डिजिटल गवर्नेंस के संदर्भ में डेटा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए डेटा सशक्तिकरण और संरक्षण वास्तुकला दीपा का मसौदा तैयार किया गया, जिसे किसने तैयार किया था? नीति आयोग ने तैयार किया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। रबी फसलों की बुआई का कुल क्षेत्रफल इस वर्ष कितने हेक्टेयर के पार पहुंच गया है? तो उत्तर हो जाएगा 640 लाख हेक्टेयर। तो रबी फसलों की बुआई का क्षेत्रफल जो है कितना पहुंच गया? 640 लाख हेक्टेयर। चलिए इसका हम लोग डिटेल देखते हैं। रबी फसलों की बुआई 640 लाख हेक्टेयर के पार। देश में रबी फसलों की बुआई का कुल क्षेत्रफल इस सीजन में अब 640 लाख हेक्टेयर के पार पहुंच गया, जो पिछले वर्ष कितनी थी? 637.5 लाख हेक्टेयर था। अब चलिए बात हो रही है यहाँ एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हम लोग कुछ प्रश्नों का क्विक रिवीजन करेंगे। चलिए भारत अभी विश्व का 7वां सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश बन गया। पहले स्थान पर ब्राज़ील है, दूसरे स्थान पर वियतनाम और तीसरे स्थान पर कोलंबिया है। अभी भारत जो हाल ही में तंबाकू उत्पादन में दूसरा स्थान है भारत का, पहला स्थान पर चीन है। हाल ही में भारत जो है दूध का भारत जो है सबसे बड़ा उत्पादक देश बना है। दाल और जूट में भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अबरख
में भी भारत एक प्रमुख उत्पादक देश है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गन्ना। गन्ना उत्पादन में भारत दुनिया का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश बन गया, जिसने ब्राज़ील को पीछे छोड़ दिया है। फिर हम देखेंगे यहाँ पर कि चावल, गेहूँ, मूंगफली और सब्जी, फल और कपास में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। समुद्री भोजन में भारत कौवें स्थान पर, छठे स्थान पर है। इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर के पुर्जे में भारत जो है छठे स्थान पर आ गया है। चलिए अब हम लोग 7th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। खनन मंत्रालय किस राज्य सरकार के सहयोग से तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? तो उत्तर हो जाएगा ओडिशा। तो खनन मंत्रालय जो ओडिशा राज्य सरकार के सहयोग से तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। अब इसका डिटेल्स हम लोग देखेंगे। देखिए, तीसरा राष्ट्रीय खनन का सम्मेलन 21 जनवरी 2025 को ओडिशा के कोणार्क में संपन्न हुआ, जिसमें महत्वपूर्ण खनिजों के खनन पर ध्यान केंद्रित किया गया। कोणार्क जरूर याद रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए अब देखिए, अभी पहला जो आपका खनन सम्मेलन जो हुआ था वो 2023-24 में राजस्थान में हुआ था। ठीक है, सॉरी, तेलंगाना में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? तेलंगाना में, तेलंगाना के हैदराबाद में। अभी राजस्थान को जो है इसमें जो है सबसे अधिक नीलामी आयोजित करने के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया है। चलिए अब इससे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, बात हो रही है ओडिशा की, तो ओडिशा से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स का हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। हाल ही में ओडिशा के रत्नागिरी बौद्ध स्थल में 1200 साल पुराना बौद्ध मठ मिला है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में ओडिशा सरकार ने सुभद्रा योजना की शुरुआत की। हाल ही में ओडिशा जो है पीएम जय योजना के तहत 34वां राज्य बना है। किस मामले में? पीएम जय योजना को अपनाने वाला। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हाल ही में ओडिशा में फिनटेक हब स्थापित करने के लिए सिंगापुर के साथ समझौता किया। इस समझौते के तहत भुवनेश्वर में एक वैश्विक योग्यता केंद्र बनाया जाएगा। अब बात हो रही है यहाँ पर ओडिशा की, तो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी है। राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति है। अभी और ओडिशा में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका नाम है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हाल ही में किस शहर के वर्जिन नारियल तेल को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग से सम्मानित किया गया? तो उत्तर हो जाएगा ये है निकोबार के। ठीक है, कहाँ के है? निकोबार। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं इसका डिटेल। हाल ही में निकोबार जिले में वर्जिन नारियल तेल को भौगोलिक संकेत से सम्मानित किया गया, यानी जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। चलिए इसके बारे में अभी हाल ही में क्या हुआ था, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात संबोधन में इस उपलब्धि की चर्चा की थी। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे कुछ क्वेश्चन का जीआई टैग से रिलेटेड। ठीक है, अभी हाल ही में 2025 में जीआई टैग पाने वाले कुछ उत्पाद के नाम इस प्रकार हैं। उत्तराखंड का तेजपत्ता, मालाबार काली मिर्च, कश्मीर केसर, ठीक है, नागपुर संतरा, मध्य प्रदेश का सरबती गेहूँ, उसका सुंदरजा आम, अलीबाग सफ़ेद प्याज, ये महाराष्ट्र का। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे, हाल ही में भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? कौन बने हैं? तो ये बने हैं डी गुकेश। कौन बने हैं? डी गुकेश। अब देखिए, डी गुकेश उत्तर हो जाएगा। 23 जनवरी 2025 तक डी गुकेश नवीनतम फीडे रैंकिंग में अपने हमवतन अर्जुन एरिगेसी को पछाड़कर भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी के रूप में उभरे हैं। ठीक है, 18 वर्षीय डी गुकेश 2784 अंकों की रेटिंग के साथ विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर हैं। वैश्विक स्तर पर इनका चौथा स्थान आ गया। अब चलिए बात हो रही है शतरंज की, तो शतरंज से रिलेटेड हम लोग कुछ करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। हाल ही में डी गुकेश ने नीदरलैंड के विज्क ऑन में टाटा स्टील टूर्नामेंट में अपने प्रभावशाली प्रदर्शन के बाद जर्मनी के विसेंट कीमर को हराया था। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे कि हाल ही में डी गुकेश को जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में उन्होंने डिंग लीरन को हराकर वर्ल्ड चेस चैंपियन 2024 का खिताब जीता था। डी गुकेश ने कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट भी जीता है। ठीक है, फिर अभी हम देखेंगे कोनेरू हम्पुई जो है 5 साल के अंतराल के बाद महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का खिताब फिर से हासिल किया अभी हाल ही में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अंश नेरुरकर प्राग अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव के फ्यूचर कैटेगरी का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अब देखिए 31 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक जो है फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी भारत करने के लिए तैयार हुआ। इसकी घोषणा हाल ही में भारतीय शतरंज महासंघ ने की है। ठीक है, अब 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में कौन सी एविएशन कंपनी ने भारत की पहली एयर टैक्सी का प्रोटोटाइप लॉन्च किया? तो उत्तर हो जाएगा सरला एविएशन ने। ठीक है, चलिए देखते हैं। सरला एविएशन बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप सरला एविएशन ने भारत की पहली एयर टैक्सी 0 का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है।
चलिए, सरला एविएशन का लक्ष्य 2028 तक बेंगलुरु में इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी को लॉन्च करना है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। फ्रेंड्स, कल बीपीएससी के रिज़ल्ट आए हैं, तो जिनका भी रिज़ल्ट हुआ है प्री में, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिनका नहीं हुआ है उन्हें भी ऑल द बेस्ट। और फ्यूचर के लिए आप सभी ने जो लड़ाइयाँ लड़ी या कंपटीशन में भाग लिया और इतनी मेहनत की, उसके लिए भी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे फ्यूचर के लिए आप लोग अपनी तैयारी करें। दोस्तों, आज का सेशन तो यहीं समाप्त होता है।